सोचो आप एक मशीन में घुसते हो, एक ऐसी मशीन जो आपको समय के किसी भी बिंदु पर ले जा सकती है। आप कुछ डायल सेट करते हो, समय और स्थान का चयन करते हो और एक बटन दबाते हो और झट से एक अलग युग में पहुंच जाते हो। एक पल में आप प्राचीन मिस्र में हो सकते हो और अगले ही पल भविष्य के किसी उन्नत शहर में। ये है टाइम ट्रैवल का दिलचस्प कॉन्सेप्ट, समय में पीछे या आगे जाने की क्षमता। ये विचार न केवल रोमांचक है बल्कि यह हमारी कल्पना को भी उड़ान देता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने सदियों से इंसानों को मोहित किया है और यह फैसिनेशन आज भी जारी है। अनगिनत कहानियों, सिद्धांतों और फिलोसॉफिकल डिबेट्स को जन्म दिया है। समय यात्रा के विचार ने साहित्य, सिनेमा और विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। टाइम ट्रैवल सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखने या भविष्य की झलक पाने के बारे में नहीं है। यह हमें हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। ये तो समय के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के बारे में है और यह समझने के बारे में है कि समय वास्तव में क्या है, उसके लिनियर नेचर पर सवाल उठाने और पास्ट को बदलने या फ्यूचर को प्रभावित करने की संभावना पर विचार करने के बारे में है। क्या समय एक सीधी रेखा है या यह एक जटिल जाल है जिसमें हम फंसे हुए हैं? हालांकि टाइम ट्रैवल अभी भी साइंस फिक्शन के दायरे में है, लेकिन इस आइडिया ने वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों दोनों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। वैज्ञानिक समय यात्रा की संभावनाओं को समझने के लिए लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं। वे समय के नियमों को तोड़ने और उसे मोड़ने के तरीकों की खोज में लगे हुए हैं। शुरुआती मिथ्स और लेजेंड्स से लेकर मॉडर्न डे फिजिक्स तक समय यात्रा का विचार हमेशा से ही मानवता के लिए एक रहस्य और आकर्षण का विषय रहा है। ये सवाल बना हुआ है, क्या हम एक दिन समय के रहस्यों को अनलॉक कर पाएंगे और समय के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू कर पाएंगे? क्या हम अपने अतीत को बदल सकते हैं या भविष्य को देख सकते हैं? टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट ब्रह्मांड के बारे में हमारी मूलभूत समझ को चुनौती देता है और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय वास्तव में एक स्थिर और अपरिवर्तनीय तत्व है। हमें अपने ज्ञान की सीमाओं और अपनी समझ से परे मौजूद असीम संभावनाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। समय यात्रा का विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में समय के कैदी हैं या हम इसे अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के साथ ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला दी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर है, एक 4 डिमेंशनल कंटिन्यूअम जिसमें स्पेस और टाइम दोनों शामिल हैं। आइंस्टीन के इक्वेशंस ने सुझाया कि स्टार्स और ब्लैक होल्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को इस हद तक बिगाड़ सकते हैं कि समय भी प्रभावित हो सकता है। इसने टाइम ट्रैवल की संभावना को खोल दिया, कम से कम थियोरेटिकल रूप में तो सही। जनरल रिलेटिविटी का एक इंट्रिगिंग परिणाम टाइम डिलेशन का कंसेप्ट है, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ के आधार पर समय अलग अलग गति से गुजरता है। इसका मतलब है कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास समय धीमा हो जाता है और वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड्स में तेज हो जाता है। हालांकि टाइम डिलेशन के प्रभावों को देखा और मापा गया है, लेकिन वे आम तौर पर इतने छोटे होते हैं कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में ध्यान देने योग्य नहीं होते हैं। टाइम ट्रैवल के इम्प्लीकेशंस उतने ही प्रोफाउंड हैं जितने कि माइंड बॉगलिंग। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो न केवल विज्ञान कथा में बल्कि वास्तविक वैज्ञानिक चर्चाओं में भी गहराई से निहित है। कल्पना कीजिए कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपनी आंखों से देखने, ट्रेजेडीज को रोकने या अपने पास्ट सेल्फ को मैसेज देने की क्षमता हो। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदल सकता है, बल्कि पूरे मानव इतिहास को भी पुनः लिख सकता है। संभावनाएं असीमित लगती हैं, लेकिन संभावित परिणाम भी उतने ही हैं। समय यात्रा के साथ आने वाली जिम्मेदारियों और जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है बटरफ्लाई इफेक्ट। यह विचार कि अतीत में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी रिपल इफेक्ट्स पैदा कर सकता है, जिससे वर्तमान में अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
एक छोटी सी घटना, जैसे कि एक तितली का पंख फड़फड़ाना, एक विशाल तूफान को जन्म दे सकता है। यह हमारे अतीत के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नैतिक प्रश्न उठाता है। और क्या हमें घटनाओं के नेचुरल ऑर्डर में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? क्या हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इतिहास को बदल सकते हैं, या हमें बड़े पैमाने पर मानवता के भले के लिए काम करना चाहिए? टाइम ट्रैवल हमें फ्री विल और डिटर्मिनिज्म की प्रकृति का सामना करने के लिए भी मजबूर करता है। क्या हम वास्तव में अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं, या सब कुछ पहले से ही तय है? अगर हम समय में वापस जाकर अतीत को बदल सकते हैं, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि हमारे कार्य पहले से तय थे, या हमारे पास अपनी डेस्टिनी को आकार देने की आजादी है? यह सवाल न केवल वैज्ञानिक बल्कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इन फिलोसॉफिकल दुविधाओं ने अनगिनत डिबेट्स को हवा दी है और ब्रह्मांड में खुद को और अपने स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देना जारी रखा है। समय यात्रा के विचार ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जो हमेशा के लिए मानवता की कल्पना को प्रेरित करता रहेगा। सेक्शन 4, दादा विरोधाभास, समय के धागों को सुलझाना, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, अनटैंगलिंग द थ्रेड्स ऑफ टाइम। टाइम ट्रैवल में सबसे प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट्स में से एक है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आप समय में वापस यात्रा करते हैं और गलती से अपने दादा को आपकी दादी से मिलने से पहले ही मार देते हैं। इससे आपके पिता का जन्म नहीं हो पाएगा, जिससे आपका खुद का जन्म नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ, तो आप समय में वापस जाकर अपने दादा को कैसे मार सकते हैं? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स उन लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज को उजागर करता है जो तब पैदा हो सकती हैं जब हम अतीत के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यह बताता है कि ब्रह्मांड में इनहेरेंट सेफगार्ड्स बने हो सकते हैं जो ऐसे पैराडॉक्सेस को होने से रोकते हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स ने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के समाधान प्रस्तावित किए हैं, जैसे कि नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जो बताता है कि टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है, लेकिन अतीत को इस तरह से बदलना असंभव होगा जिससे कोई पैराडॉक्स पैदा हो। सेक्शन 5, सिल्वर स्क्रीन पर टाइम ट्रैवल, H.R.G. वेल्स से बैक टू द फ्यूचर तक। टाइम ट्रैवल ऑन द सिल्वर स्क्रीन, फ्रॉम H.G. वेल्स टू बैक टू द फ्यूचर। टाइम ट्रैवल एक सदी से भी अधिक समय से साइंस फिक्शन साहित्य और फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। यह एक ऐसा विषय है जिसने लेखकों, फिल्म निर्माताओं और दर्शकों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। समय के माध्यम से यात्रा करने का विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। H.G. वेल्स के ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल द टाइम मशीन ने इस जॉनर को एक नई दिशा दी। इस उपन्यास ने न केवल समय यात्रा की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, बल्कि इसने विज्ञान कथा साहित्य में एक नई लहर की शुरुआत की, से लेकर आइकॉनिक बैक टू द फ्यूचर फ्रेंचाइज तक, जिसने समय यात्रा को मुख्यधारा की संस्कृति में एक स्थायी स्थान दिलाया। टाइम ट्रैवल की कहानियों ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है और समय के माध्यम से यात्रा करने की संभावनाओं और खतरों का पता लगाया है। ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर हम अतीत में जाकर कुछ बदल सकते तो क्या होता। ये कहानियां अक्सर कॉशनरी टेल्स के रूप में काम करती हैं, जो अतीत को बदलने के संभावित खतरों को उजागर करती हैं या हमारे कार्यों के अप्रत्याशित परिणामों को प्रकट करती हैं। उदाहरण के लिए, बैक टू द फ्यूचर में मार्टी मैकफ्लाई को अपने माता पिता की मुलाकात सुनिश्चित करनी होती है ताकि उसका अस्तित्व बना रहे। इसी तरह द बटरफ्लाई इफेक्ट जैसी फिल्में दिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना भी समय की धारा को बदल सकती है और बड़े पैमाने पर परिणाम ला सकती है। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है और समय के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। वे टाइम ट्रैवल की फिलोसॉफिकल और एथिकल दुविधाओं का भी पता लगाते हैं, जैसे कि क्या हमें अतीत में जाकर किसी त्रासदी को रोकने का अधिकार है, या क्या भविष्य को बदलने का प्रयास करना नैतिक रूप से सही है।
ये प्रश्न हमें हमारी नैतिकता और हमारे कार्यों के प्रभाव के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। हमें अपनी मृत्यु दर और समय के ग्रैंड टैपेस्ट्री में अपने स्थान का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। समय यात्रा की कहानियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि समय एक अमूल्य संसाधन है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। चाहे वह मार्टी मैक्फ्लाई की अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने की खोज हो, जो हमें यह सिखाती है कि हमारे वर्तमान कार्य हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, या टार्डिस में समय और स्थान के माध्यम से डॉक्टर के एडवेंचर्स हों, जो हमें यह दिखाते हैं कि समय यात्रा के माध्यम से हम कितनी अद्भुत और अज्ञात दुनियाओं की खोज कर सकते हैं। ये कहानियाँ हमें टाइम ट्रैवल के स्थायी आकर्षण और हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करने की इसकी शक्ति की याद दिलाती है। समय यात्रा की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समय एक रहस्यमय और जटिल तत्व है और इसके साथ छेड़छाड़ करना हमेशा जोखिम भरा होता है। फिर भी यह हमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने और समझने का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। समय यात्रा की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है और हमें अपने कार्यों के प्रभाव के बारे में हमेशा जागरूक रहना चाहिए। चाहे वह एक उपन्यास हो, एक फिल्म हो या एक टीवी शो, समय यात्रा की कहानियां हमें हमेशा मोहित करती रहेंगी और हमें हमारे समय के साथ हमारे संबंधों के बारे में सोचने पर मजबूर